नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। अगले आधे घंटे में आपको देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरों से। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के कामकाज पर राजपा विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने सवाल खड़े किए। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव को लेकर किरोड़ीलाल मीणा और विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मीणा ने आरोप लगाया कि मेघवाल सत्ता पक्ष के इशारे पर चलते हैं और सदन में सत्ता पक्ष जैसा चाहता है वैसा ही होता है। डूंगरपुर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष दिनेश खोड़निया की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक। इस बैठक में पूर्व विधायक सहित जिले भर से आए कांग्रेसी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व विधायकों, पूर्व सांसद और प्रधानों की गठित टीम की ओर से सप्ताह में 2 दिन पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई होगी। इसमें कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की समस्याओं का निपटारा होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होने जा रही है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं इस बार एक ही पारी में आयोजित होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च से। जिले में कुल 1,21,000 विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले में जिला प्रशासन ने कोचिंग गाइडलाइंस में किया बदलाव। अब क्लास में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकेंगे। क्लास में रोटेशन भी होगी। गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने और 2 लाख रुपए की बिक्री पर पैन नंबर की अनिवार्यता का विरोध तेज होता हुआ देश भर में व्यापारियों ने कारोबार रखा बंद। सर्राफा एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें 1% एक्साइज ड्यूटी सर्राफा कारोबार पर लगा दी है। भीलवाड़ा के सभी 50 प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे और 10 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। अजमेर में सर्राफा व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ धरने की शुरुआत की। ज्वेलर्स केंद्रीय बजट में आभूषण निर्माताओं पर 1% एक्साइज टैक्स और 1% टीसीएस लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। जैसलमेर में वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आए। पूर्व में हुई लिखित परीक्षा के बाद अब विभाग चयनित अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट ले रहा है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। 2 अन्य की शक के आधार पर जांच भी शुरू। सीकर के प्रीतमपुरी में एक स्कूल बस पलटा। इस हादसे में 15 बच्चे घायल। सभी बच्चों को थोई अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 3 घायलों को किया जयपुर रेफर। बताया जा रहा है कि बस में 30 से 40 बच्चे सवार थे। घटना के बाद से बस का ड्राइवर फरार। धौलपुर जिले के बसेड़ी बयाना मार्ग पर एक बेकाबू टेम्पो ने सामने से आ रही बाइक को मारी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत। करौली के कोतवाली थाने में निर्माणाधीन भवन के पास 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से ठेकेदार का बेटा घायल राजेश को उपचार के लिए करौली अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में करवाया भर्ती। अजमेर में रईसजादों ने लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार एक मोबाइल शॉप में घुसा दी। दुकानदार के मुताबिक इस हादसे में उसका 3 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। हादसे के दौरान दुकान संचालक नरेंद्र सिंह छाबड़ा खुद मौके पर मौजूद था। उनकी माने तो इस हादसे में उनकी जान बाल बची। झुंझुनू में बीडी के अस्पताल के सामने एक हादसे में शख्स की मौत जबकि 2 लोग घायलों को इलाज के लिए जयपुर किया रेफर। आसपास के लोगों ने ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने क्षतिग्रस्त ऑटो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सवाई माधोपुर में एक सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। हादसा लालसोट मेगा हाईवे पर मलारा गांव के पास। भरतपुर में कुम्हेर गेट के पास सब्जी मंडी की यार्ड में हुई युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मृतक के गुम हुए मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाली। इसी बीच कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एक लड़के ने मृतक के साथ समलैंगिक संबंध होने की बात कबूली।
अजमेर में आबकारी विभाग में तैनात आरएएस अधिकारी ने सोशल मीडिया के जरिए अपील जारी कर लोगों से शराब की दुकानों के आवंटन से दूर रहने को कहा है। कोटा में खुद की हिफाजत करने के लिए लड़कियों को किया जा रहा है तैयार। जेडीबी गर्ल्स कॉलेज में आत्मरक्षा कौशल शिविर का आयोजन। शराबबंदी और सशक्त लोकायुक्त की मांग पर आंदोलन करने वाला छाबड़ा परिवार बंट गया। पूजा छाबड़ा के बाद अब उनकी दूसरी बहू पूनम छाबड़ा ने नया आंदोलन छेड़ा। उदयपुर में एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। मामला शहर के राणा प्रताप नगर स्टेशन का, जहां एक बुजुर्ग महिला के गले से कुछ महिलाओं ने ही सोने की चीज उड़ा ली। पीड़ित महिला का नाम चंदाबाई, जो अपने पति के साथ कपासन जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ रही थी। इसी दौरान वारदात को दिया अंजाम। बीकानेर में चोरों के हौसले काफी बुलंद। पिछले कई दिनों से चोर बैंकों के एटीएम को बना रहे हैं निशाना। प्रतापगढ़ जिले में 2 सरपंच अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करते पकड़े गए। जिले के घंटाली और डुंगरावाणी के सरपंचों के घरों में अवैध रूप से बिजली की सप्लाई। कनेक्शन काटने के बाद दोनों पड़ोसियों के कनेक्शन से ही बिजली ले रहे थे। ऐसे में विभाग ने पड़ोसियों की बिजली भी काट दी। प्रतापगढ़ के वन क्षेत्र में लकड़ियों की तस्करी पर लगाम नहीं लग पाई थी और अब कीमती पत्थरों की भी तस्करी शुरू। धमोतर थाना पुलिस ने कीमती पत्थरों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नसरुद्दीन शेख नाम का एक तस्कर प्रतापगढ़ से कीमती पत्थर जयपुर ले जा रहा है, जिस पर यह कार्रवाई। पुष्कर में सफाई करने वाली महिला श्रमिकों ने कार्य बहिष्कार करते हुए नगरपालिका और सफाई ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोला। महिला सफाई श्रमिकों ने ब्रह्मा मंदिर के मुख्य मार्गों समेत कई जगहों पर लगे कूड़ेदान को सड़क पर बिखेरा। सफाई करने वाली महिला मजदूरों ने ठेकेदार मुकेश रावत और संजय राठी पर भेदभाव का आरोप लगाया और तय राशि से कम मजदूरी देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मार्च महीने के आते ही बिजली संकट भी शुरू। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने सभी जिलों में वसूली अभियान तेज कर दिया। जैसलमेर जिले में डिस्कॉम का 75 करोड़ रुपए का बिजली बिलों का भुगतान बकाया। हालांकि सबसे ज्यादा बकाया सरकारी महकमों जैसे जलदाय विभाग, नगर परिषद और डाक बंगलों पर। सादुलपुर पुलिस को रेलवे स्टेशन पर 10 साल की बच्ची मिली। ये बच्ची स्टेशन पर लावारिस हालत में मिली। पूछताछ में पता चला कि उसके मां बाप ने ही उसे ट्रेन में छोड़ दिया। फिलहाल बच्ची को चूरू के बाल कल्याण समिति के कहने पर अस्थायी बालिका आश्रय गृह में रखा गया। समिति के बुलाने पर लड़की के रिश्तेदार आए, लेकिन समिति अधिकारियों ने लड़की के मां बाप को बुलाया। 12 जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं से मरीज परेशान। आउटडोर में मरीजों को डॉक्टर्स का घंटों इंतजार करना पड़ता है, बावजूद इसके डॉक्टर्स नहीं पहुंचते। पीएमओ ने सफाई देते हुए कहा कि कई बार डॉक्टर राउंड पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आउटडोर में नहीं मिलते। वहीं उन्होंने डॉक्टर्स की कमी को भी इसकी वजह बताया। प्रदेश के मोस्ट वांटेड आनंदपाल सिंह को फरार हुए कल 6 महीने बीत जाएंगे, लेकिन अब तक न तो आनंदपाल और न ही उसके साथ फरार हुए श्री वल्लभ और सुभाष मुंड का सुराग मिला। सादुल शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव मन्नीवाली में राजकीय पशु चिकित्सालय पिछले करीब 1.5 साल से कंपाउंडर के सहारे कंपाउंडर के डाक और टीकाकरण के लिए जाने की स्थिति में अस्पताल बंद रहता है। अस्पताल में पूरी दवाइयां और टीकाकरण की वैक्सीन तक उपलब्ध नहीं। दरअसल यहां नियुक्त डॉक्टर का करीब 1.25 साल पहले ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उसके बाद नियुक्ति नहीं हुई। छात्राओं को अपनी हिफाजत के लिए कई कलाओं के साथ दक्ष किया गया। गर्ल्स कॉलेज में ये शिविर खेल विभाग, एनएसएस और प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित। जोधपुर में सोहनलाल मणिहार स्कूल की छात्राएं मंचलों को सबक सिखाने के लिए कराटे की ट्रेनिंग ले रही हैं। प्रशासन की ओर से 2 महीने के लिए कराटे प्रशिक्षण कैंप का आयोजन। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का आदेश दिया। इसी के तहत स्कूलों में कराटे ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। झुंझुनू का एक और वीर सपूत शहीद हो गया। युद्धाभ्यास के दौरान हुए हादसे में अजाड़ी कला गांव के रहने वाले सुभाष महिला शहीद हो गए, जिन्हें अब आर्मी शहीद का दर्जा देगी। जयपुर में आज से शुरू हुए रुद्र महायज्ञ को लेकर एक कलश यात्रा निकली। कलश यात्रा से पहले एक महाआरती का भी आयोजन। सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। श्रीगंगानगर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को कम खर्च पर ज्यादा फायदा दिलवाने की पहल शुरू की। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को मशरूम की खेती के लिए आधुनिक तरीके सिखाए जा रहे हैं।
डीडवाना के पीर पहाड़ी इलाके में एक महिला और पुरुष का शव मिलने से सनसनी। ये शव खेत की मेड़ में गाड़े हुए थे। पुलिस जांच में जुटी। जयपुर जू आज से बच्चों के लिए दूर हो गया है। आज से जयपुर जू के मेजबान बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट हो रहे हैं। जयपुर जू से बायोलॉजिकल पार्क में 2 पैंथर्स को शिफ्ट किया गया। आज से शुरू हुए शिफ्टिंग का काम करीब 1 महीने तक चलेगा। नागौर जिले के डीडवाना और मौलासर पंचायत समिति में इन दिनों पेयजल को लेकर हाहाकार। विद्युत विभाग ने डीडवाना पंचायत में 31 गांवों में जनता जल योजना के कनेक्शन काटे तो मौलासर पंचायत समिति में 40 से ज्यादा गांवों में कनेक्शन काटे गए। बीकानेर लॉयंस क्लब उड़ान की ओर से शहर के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं की आंखों की जांच के लिए एक आई कैंप का आयोजन। आई कैंप में 200 से ज्यादा छात्राओं ने आंखों की जांच करवाई। प्रदेश में चल रही जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण समेत गैर सरकारी और सरकारी कर्मचारियों में अभियान को लेकर काफी उत्साह। अजमेर के देवमाली देवपुरा ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारियों ने एक नारी को जल स्वावलंबन के तहत गोद लिया। सुबह से ही मसूदा थाना के इंचार्ज करण सिंह राठौर के साथ थाने के सभी कांस्टेबल श्रमदान में लगे। पुलिसकर्मियों ने आमजन को इस अभियान में बढ़ चढ़कर योगदान करने का संदेश दिया। फिजियोलॉजी विभाग की ओर से पहली बार एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य आज के तनाव भरे माहौल में कुछ पल हंसी खुशी के निकाले जाने की कोशिश करने का। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से कई मनोवैज्ञानिक मौजूद रहे। विभागाध्यक्ष एवीएस मदनावत ने बताया कि व्यक्ति को खुशी खोजने का माध्यम होना चाहिए। जोधपुर में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देश की आधुनिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक लैब स्थापित की जा रही है। ये लेबोरेटरी दुनिया की प्रसिद्ध लेबोरेटरी एडवाजनिक के यूएएस के सहयोग से संचालित होगी। इसके जरिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक जांचों के विश्लेषण के लिए विदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक इन रोगों की जांचों के लिए विश्लेषण के लिए यूरोप और अमेरिका भेजा जाता रहा है। अलवर शहर के एलईडी रोड लाइट्स तो लगे हुए हैं, लेकिन इससे जुड़ी अव्यवस्थाएं बरकरार। कहीं दिन में लाइट जलती है तो कहीं रात को भी रोशनी नहीं। नागरिकों ने पार्षद को भी बताया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। उनका आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। 4 मार्च को जयपुर के रामलीला मैदान में विराट सूफी सुन्नी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की ओर से इस सम्मेलन का आयोजन। 5 मार्च से राजधानी जयपुर में 21 फैशनेबल महिलाएं रैंप पर अपना जलवा बिखेरेंगी। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कैच मिसेस जयपुर 2016 का आयोजन होगा। कार्यक्रम में 21 महिलाएं कैटवॉक के जरिए फैशन के रंग बिखेरेंगी। इस ब्यूटी प्रतियोगिता की थीम भारतीय नारी रखा गया है। क्लासिकल म्यूजिक की पहचान बरकरार रखने के लिए लोग नई नई कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में सारेगामा क्लासिक स्टूडियो की ओर से देश भर में घूमकर इसका ऐतिहासिक धरोहर शूट किया जा रहा है। टोडा भीम के दादौती गुढ़ा चंद्रजी स्थित नयावासी के पास गाड़िया लोहारू की बस्ती में अब काया पलट होगा। गाड़िया लोहारू की ओर से दिए गए ज्ञापन के बाद मामले में संज्ञान लेते हुए उपखंड अधिकारी भगवत सिंह मौके पर एक दल को भेज चुके हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा के 130 बच्चे मौत के साए में शिक्षा लेते हुए। आंगूचा पंचायत के भैरूखेड़ा का प्राथमिक विद्यालय का भवन खस्ताहाल। अब रुख करेंगे कुछ राष्ट्रीय खबरों का। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नागा समझौते का विपक्ष को तो दूर, गृह मंत्री राजनाथ और नागालैंड सीएम तक को पता नहीं था। राजनाथ ने सफेद झूठ बताया, सदन को गुमराह करने के लिए की कड़ी निंदा। इशरत जहां केस में पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के आरोपों पर बड़ा विवाद। इशरत मामले पर आरोप लगने के बाद चिदंबरम का बचाव कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने किया। गांधी ने कहा कि इस मामले में चिदंबरम पहले ही सफाई दे चुके हैं। गुजरात एटीएस के रिटायर्ड चीफ डीजी बंजारा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। बंजारा ने इशरत जहां केस में खुद को निर्दोष बताया और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने रोहित वेमुला के मुद्दे पर स्मृति ईरानी के खिलाफ संसद से सड़क तक संग्राम छेड़ दिया है। लोकसभा में हंगामे के बाद यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मोर्चा खोला।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईपीएफ पर टैक्स का प्रस्ताव वापस लेने के संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ईपीएफ पर टैक्स हटाने का फैसला संसद में चर्चा के बाद लेगी। एनपीए के मुद्दे पर सीबीआई के डायरेक्टर अनिल सिन्हा ने बैंकों को कटघरे में खड़ा किया। सरकारी बैंकों के चीफ विजिलेंस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सिन्हा ने कहा कि बैंकों का एनपीए इस वक्त खतरनाक स्तर पर है, लेकिन बैंकों का रिकवरी प्रोसीजर काफी ढीला। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और यूपी कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। मामला इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को 100 करोड़ रुपए का फंड जारी करने से जुड़ा। यूपी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। देश भर के ज्वेलर्स आज से 3 दिन की हड़ताल पर। आज से 4 मार्च तक सभी ज्वेलरी शॉप, शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें बंद रहेंगी। बिहार के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। जीभ काटने वाले बयान को लेकर घिरे विधायक नरेंद्र कुमार ने कहा कि ये उनका स्टाइल है। विधायक का कहना है कि उन्होंने सिर्फ कहा कि वो जीभ काट लेंगे, लेकिन उन्होंने किसी की जीभ काटी तो नहीं। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि वो एटमी हथियारों के जखीरे में कमी लाए, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा अमेरिका से कहा कि वो दक्षिण एशिया के हालातों को पहले समझे और फिर फैसला ले। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की घटती कीमत को देखते हुए रूस 2016 में तेल के उत्पादन को नहीं बढ़ाएगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये जानकारी दी। रूस की मौजूदा कमजोर अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि देश का सोना और विदेशी मुद्रा अर्थव्यवस्था में लगाने के लिए नहीं, बल्कि और चीजों के लिए है। अल नीनो की वजह से आए तूफान और बारिश से अब तक पेरू में 2 लोगों की मौत और आशंका ये कि आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शरणार्थियों पर होने वाले समिट को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द ही कोई हल निकले। यमन की राजधानी सना में हजारों सऊदी समर्थकों ने सऊदी अरब के नेतृत्व में हो रही बमबारी पर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते एक बाजार में बमबारी से करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध विराम के दौरान सीरिया की असद सरकार आम लोगों पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि सीरिया के राष्ट्रपति असद ने साफ इनकार किया है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिलेरी क्लिंटन को टक्कर दे रहा टेड क्रूज ने टेक्सास में अपने पत्र में वोट डाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ वही हिलेरी क्लिंटन को हरा सकते हैं। सैन बर्नार्डिनो आईफोन एन्क्रिप्शन केस में एप्पल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फेडरल जज ने अमेरिकी सरकार की आतंकी के आईफोन को एन्क्रिप्ट करने की मांग को खारिज कर दिया। शेयर बाजार में आज भी जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 7,400 के करीब और सेंसेक्स 24,000 के पार बंद। यूएस में क्रूड का स्टॉक बढ़ने की खबरों के बाद क्रूड कीमतों में गिरावट। एमसीएक्स पर क्रूड करीब 2.25% लुढ़का। रुपए में मजबूती और शेयर बाजार में तेजी का असर सोने चांदी की कीमतों पर दिखा। एमसीएक्स पर सोने में करीब 100 रुपए की गिरावट। बजाज ऑटो की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। साल दर साल आधार पर फरवरी में बजाज ऑटो की बिक्री में 12% का इजाफा। आईडीबीआई बैंक नॉन कोर एसेट बेचकर रकम जुटाएगी। इस साल बैंक का नॉन कोर एसेट बेचकर 1200 से 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना।